सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में वर्क करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला फ़ायदा इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करने का है लाइफ इंश्योरेंस। आप एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब में हैं जहां पर आपको मिनिमम 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा अगर ड्यूरिंग वर्किंग टाइम, यानी कभी भी आपकी ज्वाइनिंग करने से लेकर रिटायरमेंट के बीच में आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें आपकी जान का खतरा होता है या रोड एक्सीडेंट में ही आप अपनी जान खो देते हैं, तो आपको कोस्ट गार्ड की तरफ से सरकार के बिहाफ पे 50 लाख रुपए का मिनिमम इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप छोटे पद पर गए यानी सेलर एंट्री पे गए, अगर आप ऑफिसर एंट्री पे गए तो यह 1 करोड़ तक का हो जाता है, आपके प्रियजनों को यह दिया जाएगा। दूसरा है डिसेंट सैलरी और पर्क्स। हर महीने आपको अच्छी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अलाउंस आते हैं जो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो ये सारे पर्क्स और सैलरी आपको एक अच्छा सपोर्ट देती है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पूरा करने का, और आप अच्छी तरह से अपनी डेली लाइफ और हाउस होल्ड को चला सकते हैं। तीसरा है जॉब सिक्योरिटी। जी हाँ, क्योंकि यह एक सरकारी नौकरी है तो आपको जॉब सिक्योरिटी पूरी मिलेगी। अगर आपको चोट लग गई, अगर आप इंजर्ड हो गए या आपको कोई भी ऐसा फिजिकल या मेंटली लॉस हुआ है तो भी आपको जॉब से नहीं निकाला जाता और आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाती है कि आपकी जॉब, आपकी कोई गलती अगर हो गई, गलती के अलावा आपको किसी रीज़न से नहीं निकाला जाएगा। जबकि आपने अगर कोई बड़ी गलती कर दी तो हो सकता है कि हाँ, जिससे आपने कोस्ट गार्ड को नुकसान पहुंचाया है उस केस में आपकी जॉब आपसे ली जा सकती है, बट उसके अलावा कोई कभी आपकी जॉब नहीं लेता है। चौथा है रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। हाँ, अगर आप कोस्ट गार्ड में काम कर रहे हैं तो आप एक सरकारी सर्वेंट हैं और सरकारी नौकरी होने के कारण और डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने के कारण आपकी इज्जत पूरी आपके एरिया, सोसाइटी और फैमिली लाइफ में होती है। आपको एक अच्छा फौजी माना जाता है जो देश की सेवा कर रहा है, तो आपको उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है और ये नॉर्मल जॉब्स में नहीं मिलती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेली फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। क्योंकि आप डिफेंस में हैं तो आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे दिन रात, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली कैरी कर सकते हैं, आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं सर्विस में, और इससे आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बाहर होती है जिससे आप एक एज ग्रुप के बाद भी अपने आप को फिजिकली फिट और इफेक्टिव दूसरों के सामने दिखा सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोस्ट गार्ड की कि आपको इस नौकरी में बहुत एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत ही थ्रिलिंग काम होगा। आपको बोर्डिंग ऑपरेशन करने हैं, आपको किसी एट सी स्मगलिंग हो रही है तो उसका ऑपरेशन देखना है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल एडवेंचरस होगी। साथ ही साथ आप ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ोगे जो समुद्र में गलत काम करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, और आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज करोगे, फायरिंग करोगे, गन फायर करोगे, तो उससे आपको एडवेंचर और थ्रिल लाइफ में बरकरार रहता है और ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रहता है। ये एक नॉर्मल जॉब नहीं देती। सातवां इंपॉर्टेंस बेनिफिट है कि आप इंडियन नेवी, मरीन पुलिस और कस्टम के साथ काम कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग रन में एक अच्छी मेमोरेबल मेमोरी रहकर आपके साथ रहेगा। यानी जब आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद भी आप यह सोचकर खुश होगे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे ऑपरेशंस किए हैं और आपने कोई बड़े बड़े काम करे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी औरों को नहीं मिलती। फिर आठवां है टाइमली प्रमोशन। क्योंकि यह एक गवर्नमेंट जॉब है तो टाइम टू टाइम रैंक बेस्ड प्रमोशन होता है। हर रैंक का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म करा है और आपकी रिपोर्ट अच्छी गई है तो आप नेक्स्ट रैंक पे जाओगे, नेक्स्ट रैंक पे जाओगे तो नेक्स्ट रैंक की जो सैलरी है वह मिलेगी, आपका बेटर इंक्रीमेंट होता रहेगा और टाइम टाइम आपको अच्छी सैलरी के साथ अच्छा ओहदा भी मिलेगा जिससे आपकी इज्जत सर्विस में और बढ़ेगी। 9th है कि आपको एक ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा
कि सी में लाइफ यानी समुद्र में लाइफ कैसी होती है और ज़मीन पे लाइफ कैसी होती है। और आपको अगर आगे कहीं सी रिलेटेड जॉब्स करनी है या मरीन वर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करना है तो आप इस एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा बाहर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ करेंगे भी नहीं, रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद भी आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने कैसे सी में अपनी लाइफ गुजारी है, शिप में रहकर आपने सेलिंग कर कर, तो वह एक्सपीरियंस बताने के लिए और सुनने के लिए भी बहुत होता है। अदरवाइज़ आप रिटायर हो जाएंगे किसी प्राइवेट जॉब से या कोई नॉर्मल सरकारी जॉब से, तो डेली का दफ्तर जाना वापस आना, ऐसी लाइफ को बाद में 20-30 साल बाद क्या ही याद करोगे कि क्या ही काम करा था सिटिंग जॉब। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करके कि आप डिज़ास्टर रिलीफ की तरह काम कर सकते हो। जब फ्लड आता है यानी बाढ़ आती है और कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है सदर्न रीजन में या साउथ ईस्टर्न रीजन में, तो कोस्ट गार्ड का एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है। सुनामी आती है, साइक्लोन आता है, तो इन समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जाकर देखना कितना नुकसान हुआ है और लोगों को हेल्प करना, रिसोर्सेज को बचाना। तो ये सारे काम करना भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छी पेमेंट और पर्क्स के साथ अगर आपको ऐसा जॉब करने का मौका मिले तो यह बेनिफिट्स लेना बहुत ही सही रहेगा और आपको कोस्ट गार्ड में ये सारे फ़ायदे मिलते हैं जिसको लेकर आप बहुत ही अच्छे से अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करके आपको क्या क्या फ़ायदे अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए।